हेलो स्टूडेंट, हम लोग संख्या पद्धति में सबसे बड़ी और सबसे छोटी श्रृंखला के अंतर्गत काफ़ी कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कई वीडियो इस पर बन चुके हैं। तो आज हम संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जनरल से क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। तो आप पूरे वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन जनरली आता है, मैंने एक ही क्वेश्चन पर मैं कई क्वेश्चन बनाऊँगा। मैंने कहा कि दो संख्याओं का योग, बड़े ध्यान से समझिए आप, दो संख्याओं का योग 50 है तथा अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? एक क्वेश्चन। अगला है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 50 है तथा अंतर 8 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? क्या होगी? ये दूसरा प्रश्न आ गया। अगला थर्ड क्वेश्चन, अगर मैंने आपसे कहा कि दो संख्याओं का योग 50 तथा अंतर 8 है, तो संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करो। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे। तो आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इन तीनों क्वेश्चनों के जवाब सोचिए। आप ऑरली जवाब दे सकते हैं, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा है वो बहुत इजीली जवाब दे सकते हैं इन तीनों क्वेश्चनों के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 50 है और अंतर 8 है। योग 50 अंतर 8, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग 50 अंतर 8 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का योग 50 अंतर 8 है, तो संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 50 है, तो a प्लस बी बराबर है 50। अंतर है a माइनस बी बराबर 8। a प्लस बी बराबर 50, अंतर a माइनस बी बराबर 8। योग 50 अंतर 8। आपको निकालना है बड़ी संख्या, दोनों में बड़ी संख्या ज्ञात करना है। योग 50 है, अंतर 8 है, बड़ी संख्या निकालना है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2a, मतलब 2a बराबर 58 आएगा। अगर डिटेल करेंगे तो दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो 2a बराबर आएगा 58। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18, 29। 2 दूनी 4 29, 29 आ जाएगी। अगर इसी सवाल को हम डायरेक्ट कहते कि कभी आपको योग दिया हो और अंतर दिया हो, आपको बड़ी संख्या निकालना है, तो दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग डायरेक्ट हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग, आप समझ लीजिए एक बार अच्छे से, कई जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी। दो संख्याओं का योग इतना है और अंतर इतना है। ठीक है बेटाओ, आपको छोटी संख्या निकालना है। क्या निकालना है? छोटी संख्या। तो मैं आपसे कहूँ कि छोटी संख्या अगर ज्ञात करना है तो दोनों का अंतर 50 और 8 का अंतर कितना? 42, 42। 42 का आधा कर देंगे। 50 और 8 का अंतर 42, 42 का आधा 21। तो छोटी संख्या 21 आ गई। दोनों को घटा के
आधा करना है अगर छोटी संख्या पूछी है। अब अगला प्रश्न हमारे पास लिखा है कि दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का योग 50 है और अंतर 8 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करो। तो आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि कभी भी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वर्गों का अंतर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, वर्गों का अंतर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 50 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 8। तो कितना? 75, 40 वर्गों का अंतर आ जाएगा 400। आप ऐसा ना करें कि आप दोनों संख्याओं को फाइंड आउट करें फिर उनका अंतर करें। जैसे आपने यह निकाल लिया 29 का वर्ग करें, फिर 21 का वर्ग करें, 29 के वर्ग में से 21 का वर्ग घटाएं तो परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो आपके पास डायरेक्ट ही है a प्लस बी का मान है 50, a माइनस बी का मान है 8, तो 75, 40, 1 0 पहले से है, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना आ गया? 400। अब यही क्वेश्चन और परिवर्तन होके आएगा। देखिए आपको अगर मैं इसी प्रश्न को ऐसे दे देता कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 400 है और संख्याओं का अंतर, देखो इसी प्रश्न में से मैं बना रहा हूँ नया क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमने बनाया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 400 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 400 है तथा उनका अंतर 8 है। अंतर 8 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है 400, ठीक, और उनका अंतर है 8 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो पहली बात हो रही है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है 400 और संख्याओं का अंतर है a माइनस बी बराबर 8। ठीक है बेटा, a माइनस बी संख्याओं का अंतर है। तो आप सबसे पहले a प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी, ये फार्मूला है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी करेंगे तो 400 में हम 8 का भाग लगाएंगे, 8 पंजे 40, तो a प्लस बी हमारे पास कितना आ गया? 50। तो अब देखिए पुरानी बात हो गई ना, ये अंतर आ गया और ये आ गया योग। इतना बड़ा नहीं करना पेपर में कि आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है। आपके दिमाग में तुरंत है कि a माइनस बी 8 है, तो a प्लस बी 8 का 50 में पाड़ा पढ़ने पर आ जाएगा, 400 में पाड़ा पढ़ने पर 8 का 400 में पाड़ा पढ़ेंगे, 400 में 8 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो a प्लस बी आ गया 50, a माइनस बी 8 है। दोनों संख्याओं को दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो 58/2 तो 29 आंसर आ जाएगा। इतना डिटेल थोड़ी करेंगे आप पेपर में, समझदार है ना। मौखिक सवाल का जवाब देंगे, क्या कहेंगे आप कि ये लिखा हुआ है 400 और वो लिखा है 8, तो ये तो 8 हो गया अंतर। 400 में 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, 8 का
5 का नहीं 8 का, तो 50 बार जाएगा। अब दोनों को जोड़ के 2 से पाड़ा पड़ेंगे तो 58/2 29 आ जाएगा। क्लियर है ना बात। अब यही सवाल और एक प्रकार से और भी घूम सकता है। अगर मैं इसी सवाल को आपको ऐसे दे देता कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 400 है और उनका योगफल 50 है। अब सवाल फिर बदला, योगफल उनका योगफल 50 है, उनका योगफल 50 है, 50 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो। वर्गों का अंतर आप समझदार हैं। अंतर योगफल दिया है a + b बराबर 50, a + b बराबर कितना दिया बेटा 50, और ये दिया है वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर आप सब लोग समझ रहे हैं कि a² - b², a² - b² में अगर a + b का भाग लगा दूं तो a - b आ जाएगा, और a - b आ जाएगा। 50 का जैसे ही पाड़ा पड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। आपको बड़ी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। 29 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 29। क्लियर है ना बेटा। अब आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी लेवल का अगला सवाल ले रहे हैं हम। अगला सवाल है हमारे पास के 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 61 है तो वे संख्या क्या होंगी। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 61 है, 61 है। अब क्वेश्चन घुमा रहे हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 61 है, 61 है, तो वे संख्याएं होंगी 61 है, स्क्वायर का सम 61 है, तो वे संख्याएं होंगी। प्राकृत संख्या की बात हो रही है 4 5 5 6 6 7। पहला ऑप्शन दिया है 4 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 5 6, तीसरा ऑप्शन दिया है 6 7, और अगला ऑप्शन दिया है -6 -5 -6 और -5। तो पहली बात तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया है कि निगेटिव आंसर तो हो ही नहीं सकता। नेचुरल नंबर में कभी निगेटिव नंबर तो आता नहीं है। अब ऐसे सवाल को आप डिटेल नहीं करेंगे, ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, आप इनके वर्गों को जोड़ेंगे। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 11 की 1 हासिल 1, 41 40 बना रहा है, नहीं हो रहा। ये 25 और ये 36, इसको जोड़ रहे हैं तो 60 बना रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या सही है, 5 और 6। हमारा आंसर क्या सही है, 5 और 6। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को हमने ऐड किया तो 61 आंसर आ रहा है। हमारा आंसर यही सही है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे भी बन सकता है, कभी जब ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा तो आपका यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। अगर आप इसका वर्ग करके जोड़ते तो इसका भी योगफल 61 आ रहा है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है ना बेटा। ये नेचुरल नंबर कहाँ पर है, ये तो निगेटिव नंबर है। निगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आते ना। तो आपका आंसर क्या सही है, 5 और 6। किसी स्टूडेंट ने पूछा था ये वाला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल, 2 उत्तरोत्तर विषम संख्याओं का गुणनफल
143 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बड़े ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर विषम संख्याओं का गुणनफल, एक सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, कितना भी टफ हो जाए आपके लिए क्वेश्चन तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। दो उत्तरोत्तर का अर्थ है सक्सेसिव, दो उत्तरोत्तर विषम संख्याओं का गुणनफल 143 से 143 है तो 143 है तो उनमें बड़ी विषम संख्या होगी, उनमें बड़ी विषम संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हमने 15 15, सेकंड ऑप्शन 11, थर्ड ऑप्शन 13 और फोर ऑप्शन है आपने 17 लिख लिया। आप बड़े ध्यान से समझें। इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक मेथड तो ये है कि अगर ये बड़ी संख्या है, ये 15 अगर बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या फिर 13 होगी। यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर आना चाहिए 3, तो ये तो गलत हो गया। ये अगर 11 है तो छोटी 9 होगी, 9 गुणित 11, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर 13 है तो अगली होगी फिर 11, इनका मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट पर 3 आ रहा है तो यही हो सकता है। और एक 17 है और इससे छोटी संख्या कितनी होगी 15, तो यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है तो ये भी नहीं होगी, ये तो यूनिट डिजिट से क्लियर हो गया। समझ में आ रहा ना बड़ी संख्या क्या होगी, ये तो हमने डायरेक्ट बताया। जब ज़्यादा टफ क्वेश्चन आए, बड़ा सा कोई आंकड़ा दिया हो तो डेफिनेट वो सवाल पेपर वाला सेट करेगा यूनिट डिजिट से। कोई भी सवाल आप ऐसा बना सकते हैं, कोई भी हम दो संख्याओं का गुणा कर लेते और आपके लिए सवाल बना देते। एक क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, आप 143 और 141 का गुणा करना, या किसी भी 151 और 153 का गुणा करना, या आप 91 93 का गुणा करना, या आप 97 और 95 का गुणा करना। कोई भी दो विषम संख्याओं का आप गुणा कर सकते हैं, या आप 101 और 103 का गुणा करिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आंकड़ा रख कर और इसमें ऑप्शन रख के उसको सॉल्व करना। तो पेपर वाला ऐसा ऑप्शन बनाता है कि ऑप्शन से भी क्लियर हो जाता है सवाल, ठीक है ना। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। लेकिन कभी कभार जब छोटा सवाल पूछता है तो वो ऑप्शन ऐसे देता है कि 2 से आंसर टैली हो रहा होता है। 2 से आंसर कैसा टैली हो रहा होता है कि यूनिट डिजिट पर इससे भी 3 आ रहा है और एक ऑप्शन और दे देता उससे भी 3 आ जाता, तब हम कैसे चेक करते। तो क्या तरीका होता, आप ध्यान रखना कि कभी भी दो विषम संख्याओं का गुणा करें, कभी भी दो विषम संख्याओं का अगर गुणा करें, जैसे 5 और 7 किया हमने, 7 और 9 किया आपने, 9 और 11 किया, कोई भी दो विषम संख्याओं का आप गुणा करें, 11 और 13 किया, तो इनका गुणनफल हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या से एक कम आता है। जैसे 9 7 पंजे 35, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है 36 से एक कम है ना बेटा। ये 9 7 63, ये 64 से एक कम है ना, पूर्ण वर्ग संख्या से एक कम आ रहा है ना। 99 100 से एक कम आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या से एक कम आ रहा है। 143 आ रहा है तो 144 से एक कम है ना बेटा। ये बात क्लियर है ना यहाँ पर। तो कहने का अर्थ जब कभी भी ऐसा सवाल दिया हो, दो विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हो या दो सम संख्याओं का गुणनफल दिया हो, कोई भी दो सम का भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 × 10 80 आ रहा है, 10 × 12 120 आ रहा है, 12 × 14, किसी भी दो का आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसमें एक अगर जोड़ देते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। तो कहने का अर्थ इस सवाल को हम दूसरी विधि से कैसे करेंगे कि हम 143 में एक जोड़ेंगे तो 144, उसका ले लिया वर्गमूल 12 में एक कम कर दो और एक जोड़ो, देखो 144 हो गया, ये एक ज़्यादा करके इसका ले लिया हमने स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट ले लिया तो ये होगा 12। अब एक कम एक ज़्यादा 11 और 13 दो संख्या होंगी, तो 13 बड़ी संख्या पूछिए तो आप 13 पर टिक कर देंगे। तो इसी मेथड पर मैं और भी आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।